Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, today we are going to start checkpoint 1. Checkpoint 1 on page number 32. Students, checkpoint 1 को complete करने के लिए आपके माइंड में इन एक्सरसाइज के रिवीजन होना लाजमी है, जो कि हमारे पास से हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, नाउन नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, नाउन जेंडर, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए जी, फर्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, फिल इन द गिवन सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन इन द बॉक्स बिलो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स आपने डिटेल में अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिटेल में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो हैं जी, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास कॉन्सेप्ट नाउन्स में आ रही हैं. इसमें फर्स्ट है हमारे पास वर्ड पैट्रोटिज्म. पैट्रोटिज्म मीन मुहिब्बे वतनी का जज्बा, विजडम मीन अक्लमंदी, डेस्पेयर मीन मायूस होना, और ट्रस्टेड मीन पुरएतमाद होना. सेंटेंस नंबर 1 है जी, समन गेव हर कंप्लीट एड्रेस टू द पुलिस मैन व्हेन शी वाज लॉस्ट. इसको उन्होंने सोल्यूशन बताया हुआ है. उसने पुलिस मैन को अपना एड्रेस दिया. शी डैश द पुलिस मैन, शी ट्रस्टेड द पुलिस मैन, शी ट्रस्टेड द पुलिस मैन. नंबर 2, एवरीबॉडी इन द फैमिली टू ग्रैंड मदर्स एडवाइस ऑन सीरियस मैटर. कि ग्रैंड मदर की एडवाइस को किसी भी फैमिली में सीरियस मैटर समझा जाता है. इसका उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ जी, ग्रैंड मदर वाज फुल ऑफ डैश, ग्रैंड मदर वाज फुल ऑफ डैश, डैश में आएगा हमारे पास विजडम. इसमें हमारे पास नंबर 2 में आ रहा है हमारे पास वर्ड विजडम. सेंटेंस नंबर 3 देखें जी, गानिया dragged herself at her father's funeral that was held in the afternoon. गानिया आफ्टरनून में जो उसके फादर का फ्यूनरल हुआ, उसमें खुद को ड्रैग मीन होता है घसीटते हुए लेके जाना. उसकी कंडीशन क्या थी? शी वॉज इन डेस्पेयर, शी वॉज इन डेस्पेयर, कि वो मायूसी के आलम में थी. नंबर 4 सेंटेंस देखिए जी, द सोल्जर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर हीरोइक स्किल्स ऑन द नेशनल डे. सोल्जर्स क्या कर रहे हैं जी, नेशनल डेज पे जो उनकी हीरोवाना सलाहियतें होती हैं उनको ब्रोकर लाते हुए अपनी हीरोवाना स्किल्स या महारतों का मुजाहरा करते हैं. उसकी रीज़न क्या है हमारे पास? देयर डैश वाज कमेंडेबल. उनकी जो इसका मतलब कि उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि उनका जो मुहिब्बे वतनी का जज्बा होता है वो उनमें मतलब कि वो उसको नुमाइश कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसके बारे में मतलब कि अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, अपने वतन से मोहब्बत के जज्बात का इजहार कर रहे हैं. इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर बी है जी, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स. आपने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा है. जब हमारे पास चीज़ों की ग्रुप्स चीज़ें जब हमारे पास ग्रुप्स की शक्ल में आती हैं तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो इसमें देखें जी, इन टू द फॉरेस्ट बिसाइड अ ग्रूव्स ऑफ ट्री अ ट्रूप्स ऑफ स्काउट मार्च बाय देयर पेयर ऑफ शूज कवर्ड इन मड पासिंग बाय अ हर्ड ऑफ बफेलोस बीइंग चेस्ड बाय अ प्राइड ऑफ लायंस स्केरिंग द हर्ड ऑफ कैटल टू रन फॉर देयर लाइफ्स. ये हमारे पास इसका स्टैंजा नंबर 1 है. इसमें अब मैं आपको जो इनके कलेक्टिव नाउन से मॉडर्न करवाती हूँ. सेंटेंस नंबर 1 में देखें जी, ग्रूव्स ऑफ ट्रीज, अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स, पेयर ऑफ शूज, अ हेड ऑफ बफेलोस, अ प्राइड ऑफ लायंस. आगे है जी हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड ऑफ यहाँ पे भी ये वर्ड हर्ड ऑफ बफेलोस है, और नंबर लास्ट वाले में भी हर्ड ऑफ कैटल है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास आ रहा स्टैंजा नंबर 2 आ रहा है जी, इन टू द फॉरेस्ट बिसाइड्स द ग्रूव्स ऑफ ट्रीज अ शॉवर ऑफ रेन केम बाय ऑन अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स क्लटर्ड इन द ग्राउंड बिसाइड द हैच ऑफ बुशेस पैनिकिंग अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट टू रन फॉर देयर लाइव्स. इसमें आप देखें जी, हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है वो है जी, ग्रूव ऑफ ट्रीज और शॉवर ऑफ रेन, क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, हेज ऑफ बुशेस, स्वैम ऑफ इंसेक्ट्स. ये हमारे तमाम के तमाम हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है. एक्सरसाइज नंबर सी है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको देखेंगे हम. चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. हमारे पास नाउन दिए गए हैं, हमने इसकी करेक्ट फॉर्म को चूज़ करना है अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. नंबर 1 देखें जी, द बैंक रिवाइज इट्स डैश
क्राइटेरिया, क्राइटेरियन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, इसमें हमारे पास सारा वर्ड क्राइटेरिया विच मीन बेसिस या बेसिक रूल्स। नंबर 2 देखें जी, मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन टू नेशंस, टू कंट्रीज। इसमें देखिए हमारे पास सारा वर्ड मेमोरेंडा और मेमोरेंडम, तो सूटेबल वर्ड है या सूटेबल नाउन है हमारे पास मेमोरेंडम। इसका मतलब है कि रिटन मैसेज। नंबर 3 वर्ड है हमारे पास जी, द नेशनल एजुकेशन बोर्ड रिवाइज द प्राइमरी डैश। इसमें आ रहा है हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, करिकुलम, करिकुला, तो सूटेबल वर्ड हमारे पास आ रहा है करिकुलम मीन सिलेबस। इसके नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर डी है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग मच, मैनी और फ्यू और लिटिल। मच को भी आपने रिवाइज किया, मच मीन ग्रेट, ग्रेटर अमाउंट। उसके बाद हमने मैनी के बारे में पढ़ा जी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। फ्यू मीन्स हार्डली एनी और लिटिल मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ। इसको पैसेज है, हमने इसको कंप्लीट करना है मच, मैनी, फ्यू और लिटिल के साथ। Sarah's mother invited many guests to the party. She started preparing for dinner in the morning. She found there was not much meat, oil, or vegetable to cook for the guest, so she gave Sarah money to buy grocery. Sarah rushed to the nearest grocery store. As she had many things to buy, it took her a lot of time to reach home. The guests arrived in time. A few of them decided not to attend the weekend dinner party. The servants served several sometimes food, but the guests had little interest in eating. They enjoyed Sarah's and her mother's company, while some of them admired the abstract painting on the wall. It started to rain, making the weather pleasant. The guests stayed for a few hours before hurrying for home. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज ए, बी और सी, डी जो कि चेक पॉइंट से रिलेटेड है वो हमने कंप्लीट की। एंड आपने स्टूडेंट्स इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी बुक्स पे भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपने अपने नोट्स भी आपको गिवन है, आपने अपने नोट्स से इन तमाम एक्सरसाइजेस को याद भी करना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।